आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल सटीक निशाना लगाने में सक्षम है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को इसे लेकर बधाई दी है। डीआरडीओ के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि इस वक्त जुटती हुई देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। देश के लिए इस ऐतिहासिक क्षण का बनना अपने आप में गौरव की बात और डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुट जाती है। और झारखंड के खूंटी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एसबीआई के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया और 12 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एटीएम काटकर 12 लाख रुपए चोरों ने उड़ा लिए हैं। अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुरहू थाना के बिचना गांव में घटना हुई है, जहां पर डीएसपी वरुण रजक ने इस चोरी की घटना की पुष्टि भी कर दी है। तो खूंटी से ये बड़ी खबर, जहां एसबीआई के एटीएम, तस्वीरें आपके सामने और देखिए कैसे इस एटीएम को निशाना बनाया गया। अब पेट्रोलिंग को लेकर भी सवाल, गार्ड की तैनाती थी या नहीं थी, इसे लेकर भी सवाल। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में देखिए चोर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा है, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और संभवतः इस बात को बखूबी चोर भी जान रहे थे कि कैमरे में तस्वीरें कैद हो सकती हैं। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ये चोर पहुंचते हैं। एटीएम से 12 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बक्सर के सिमरी प्रखंड के नागपुर गंगा घाट पर हिंदू धर्म के लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। मामले में शामिल 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने और फिर बाद में सिमरी थाने से जमानत दिए जाने के मामले को लेकर भी लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। ग्रामीणों के मुताबिक इसके लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। बता दें कि आपको 3 लोगों में एक तमिलनाडु का जबकि 2 पुराने भोजपुर के रहने वाले शख्स हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार। बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा गंगा घाट पर हुए धर्मांतरण मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं इसी सिमरी थाने से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है, जहां की थाना क्षेत्र के नागपुरा स्थित गंगा घाट पर उस सुनसान वाले इलाके में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और तभी अचानक गांव वालों को इसकी जानकारी मिली और मौके पर पहुंचे लोगों ने इस सारे खेल को बिगाड़ दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इसी सिमरी थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं उनको यहीं थाने से जमानत दे दी गई। वहीं घटना के बाद लगातार इस इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है ताकि जो इसमें लोग शामिल हैं उन तक पहुंचाया जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। वहीं थाने से बेल दिए जाने के मामले को लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है और वहीं लोग उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 सिमरी, बक्सर। खबर नवादा से, जहां रजौली थाना क्षेत्र के मुरहेना गांव में दलित महिला की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। महिला की पहचान कलावती देवी के तौर पर की गई है। परिजनों ने कहा कि 1985 में सरकार ने भूमि आवंटित किया था और लंबे समय से परिवार उसी जमीन पर खेती कर रहा था, लेकिन उस जमीन पर गांव के ही उमा यादव, किशुन यादव समेत 6 लोग जमीन को हड़पने का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। जमीन विवाद को लेकर इससे पहले भी कई बार मारपीट हुई थी। कलावती देवी खेत में धान की कटाई कर रही थी और तभी उनके ऊपर हथियार से हमला किया जाता है। 6 लोगों पर यह आरोप है और इसके बाद कलावती देवी की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर चुकी है। जमीन विवाद पहले से चल रहा था, उसी को लेकर विवाद हुआ है। अच्छा। शाम को ही मारपीट हुआ है, शाम को 4 बजे के आसपास। मारपीट किया गया है और
क्या चीज़ से मारा गया है? वो तो हम लोग भी देखेंगे गाड़ी में। अभी आपने बॉडी को देखा तो क्या कुछ देखे मैडम, क्या कुछ पता चला? वही किसी धारदार हथियार से उनको मारा गया है। कोई गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक? वो छापेमारी चल रही है, हमारे थाना की जो टीम है उमा यादव, किशुन यादव, मुकेश यादव, राजेश यादव और दिल्ली यादव सब आके हर में हथियार से पहले तो मारा, गोड़ को फलसा से काट दिया एकदम। उसके बाद भाला एगो भोंक दिया, एगो छुरा मार दिया माथा में, फिर पिस्तौल से जैसे पाया वैसे चूर चार दिया एकदम। पटना में 15 अगस्त 2025 से मेट्रो चलाने की योजना है। मलाही पकड़ी से बैरिया तक पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो चलने वाली है। प्राइमरी कॉरिडोर के लिए सरकार ने रकम भी दे दी है। डीएमआरसी को सरकार की तरफ से 115 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 3 बोगी वाली मेट्रो ट्रेन की खरीद की जाएगी। पटरी, लिफ्ट और एस्केलेटर की भी खरीद इस रकम से की जाएगी। यानी कि अब बहुत लंबा इंतजार आपको नहीं करना होगा। 15 अगस्त 2025 से मेट्रो की योजना की शुरुआत और ऐसे में मलाही पकड़ी से बैरिया तक आप मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। पटना में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत अगले साल 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यानी 15 अगस्त 2025 को पटना में मेट्रो की पहली ट्रेन दौड़ेगी। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मलाही पकड़ी की ये तस्वीर है और यहीं से मेट्रो की पहली ट्रेन जो है वो खुलेगी। इसके लिए राज्य सरकार, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में मेट्रो का परिचालन वॉकी टॉकी के सहारे किया जाना है और इस कारण इसकी रफ्तार औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगी। कुल मिलाकर जो तैयारियां की गई है उसके हिसाब से 15 अगस्त 2025 को यहीं से यानी मलाही पकड़ी से खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और आईसीबीटी के बीच परिचालन प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। फंड मिलने में देरी होने के कारण प्राथमिक कॉरिडोर और कॉरिडोर 2 में सिग्नल, ट्रेन के डिब्बे समेत अन्य उपकरण लगाने के लिए टेंडर अभी जारी नहीं हो सका है। इसी कारण बिहार सरकार ने 15 अगस्त 2025 को मेट्रो का परिचालन प्रारंभ कर डीएमआरसी को देने के लिए 115 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिससे प्राथमिक कॉरिडोर के लिए 3 डब्बे वाली एक ट्रेन, मेट्रो लाइन के लिए पटरी और लिफ्ट और एस्केलेटर की खरीद की जाएगी। जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड की ओर से निर्मित ट्रेन का पटना के प्राथमिक कॉरिडोर में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका निर्माण पुणे में किया जा रहा है। डिपो का निर्माण लगभग 30.5 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है, जिसके 19.2 हेक्टेयर जमीन पर वर्कशॉप और 11.3 हेक्टेयर पर व्यवसायिक केंद्र का निर्माण किया जाना है, जिसका निर्माण जून 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। प्राथमिक कॉरिडोर में चलने वाली ट्रेन डिपो से ही प्रतिदिन आवागमन के लिए प्रारंभ किया जाएगा। डिपो में प्रशासनिक भवन, ऑक्सिलरी सब स्टेशन बिल्डिंग, ऑटो कोच, वॉशिंग प्लांट, वर्कशॉप शेड, इंस्पेक्शन शेड, इंटरनल क्लीनिंग शेड, तमाम तरह के निर्माण का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। कॉरिडोर 2 में मेट्रो का आवागमन शुरू होने के बाद इस सिग्नल के सहारे मेट्रो का परिचालन होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और यूपी में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई और बड़ा हादसा होने से बचा है। इज्जत नगर रेल मंडल के बरेली पीलीभीत ट्रैक के दिबनापुर स्टेशन की यह तस्वीर आपके सामने है, जहां पर खुरापातियों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट बेंच और रेल पटरी का कटा हुआ टुकड़ा ही रख दिया। मालगाड़ी के लोको पायलट को कुछ टकराने का एहसास होता है और उसने यहां पर सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रोका। ट्रैक पर रेलवे की ही टूटी हुई सीमेंटेड बेंच और रेल पटरी का एक टुकड़ा देखिए कैसे रखा गया था। रेल कंट्रोल को इसकी सूचना हालांकि दी गई। आरपीएफ, इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और 2 वस्तुओं को हटाकर मालगाड़ी को हालांकि बाद में यहां से रवाना किया गया। हाफिजगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे रण की, जहां पर दूसरे चरण के लिए अब जोर आजमाइश जो है वो लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। जेपी नड्डा आज एक के बाद एक 3 चुनावी सभाओं को झारखंड में
संबोधित करने वाले हैं। ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं जेपी नड्डा की होंगी। अब ये सभाएं कहां होंगी वो भी जान लीजिए। बोकारो, धनबाद और जामताड़ा, इन 3 जगहों पर जेपी नड्डा हुंकार भरते नजर आएंगे। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया जाएगा। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की तरफ से तेजस्वी यादव आज झारखंड में मौजूद रहेंगे। भूली और झरिया में तेजस्वी यादव की सभा होने वाली है। कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार दुबे और पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में तेजस्वी यादव जो हैं वो चुनावी सभा करने वाले हैं। वक्त दोपहर के 12 बजे का बताया जा रहा है जब भूली में उनकी पहली सभा होगी। तेजस्वी यादव के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया पहुंचे और इस दौरान अबुजा पहुंचने पर नाइजीरिया की संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री नेसोम एजे नवो बिके ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उन्हें शहर की चाबी भेंट की गई। पीएम कार्यालय ने अबुजा पहुंचने के बाद पीएम मोदी के स्वागत समारोह का वीडियो भी जारी किया है। ये वो चाबी है जो उन्हें भेंट की जा रही है स्वागत स्वरूप, और इसका वीडियो जो है वो जारी किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। भारतीय लोगों ने पीएम का इस दौरान भव्य स्वागत किया। ये भारतीय समुदाय के लोग जो हाथों में भारत का झंडा लेकर बड़े छोटे उम्र के लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। और इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे पीएम मोदी का नाइजीरिया में भव्य स्वागत किया गया। नाइजीरिया पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत, और मराठी समुदाय के लोगों ने देखिए कैसे यहाँ पर उनका स्वागत किया। झूमते नाचते लोग भव्य तरीके से स्वागत और भाव विभोर होते हुए लोगों को भी देखा जा सकता है जो अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे। चमोली में भगवान बद्री विशाल के कपाट आज बंद हो जाएंगे और कपाट बंद होने की तैयारी लगातार चल रही है। रंग बिरंगे फूलों से देखिए कितनी खूबसूरती से बद्री धाम को सजाया संवारा गया है। भगवान बद्री विशाल का मंदिर आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा। ये परंपरा है और ऐसे में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद करने के लिए बड़ी संख्या में जब तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं वो इस क्षण का गवाह बनना चाहते हैं। पंच पूजा के चौथे दिन आज माता लक्ष्मी को कढ़ाई भोग लगाया गया और इसके साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना और लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने का न्योता भी दिया गया। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 14,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच चुके हैं। लगभग 14,10,000 से भी अधिक यात्री तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम को पहुंच चुके और लगभग 16,52,000 के आसपास जो यात्री हमारे केदारनाथ भगवान को पहुंचे और उसके 3 नवंबर को हमारे कपाट बंद हो चुके थे और लगभग 30 लाख से अधिक यात्री जो हैं दोनों धामों में पहुंची है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दोनों बद्रीनाथ केदारनाथ के जो तीर्थयात्री थे उन्होंने अच्छे से दर्शन किए। खबर अयोध्या से भगवान श्री राम के विवाह को लेकर अयोध्या में तैयारियां जो हैं वो बेहद जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में लगभग 500 लोग मां जानकी के धाम से अयोध्या भगवान श्री राम का तिलक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लोग आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे और 18 नवंबर को वैदिक रीति रिवाज के साथ 501 भार यानी कि तिलक का उपहार राम लला को सौंपा जाएगा। वैदिक रीति रिवाज के साथ राम सेवकपुरम में तिलक उत्सव होना है। मां जानकी के धाम से अयोध्या तिलक लेकर आने वाले मेहमानों का अयोध्या में भव्य स्वागत किया जाएगा।
और चलिए अब आपको कश्मीर घाटी लिए चलते हैं, जहां पर बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। गुलमर्ग, बांदीपोरा और ऊंचाई वाले दूसरे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का मौसम चल रहा है। कुपवाड़ा हो, गुलमर्ग हो, बांदीपोरा हो या फिर गुरेज, हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से कुपवाड़ा में सफेदी छाई हुई है। माजिल में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद कुछ इस तरह का हाल है। चोटियों से लेकर पेड़ों तक बर्फ ही बर्फ है। हिमवर्षा से घर के घर बर्फ से ढके हुए हैं। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। शोपिया के मुगल रोड और घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। लगातार बर्फबारी होने से कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जिससे पारा तेजी से लुढ़का है। गुलमर्ग में हर तरफ बर्फ की सफेदी छाई है। जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए ये बेहद ही खास मौका है। बर्फबारी देखना मनमानी मुराद के पूरे होने जैसा है। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक पहुँच गया है। बांदीपोरा की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ तक नजर जाएगी केवल सफेद बर्फ ही दिखेगी। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यहाँ भी न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिमपात होने से बांदीपोरा, गुरेज और मुगल रोड बाधित हो गया है। गुरेज का भी यही हाल है। बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का मौसम आने वाले कुछ दिनों तक बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से घाटी में मौसम ने करवट ली है। शीतलहर के साथ ठंडक बेतहाशा बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आपकी सेहत की। दिल्ली में